हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और स्वागत है आपका अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज में। मैं आपके सामने एक रियल क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूं। ये रियल क्राइम घटना को जानकर पहले तो आपको भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन एनोरा पेट्रोवा के साथ ऐसा ही हुआ। एनोरा के बारे में विकिपीडिया पर जो कुछ भविष्यवाणी होती थी वो सच हो जाती थी। कब और कौन सी चैंपियनशिप जीतेंगी, इस बारे में चैंपियनशिप होने से पहले ही विकिपीडिया पर भविष्यवाणी कर दी जाती थी। फिर उसके माता पिता की मौत की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और आखिर में खुद एनोरा की मौत की भविष्यवाणी भी सही निकली। लेकिन सवाल वही, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? ये आज भी अनसुलझा रहस्य है। वर्ष 1995 में एक हिंदी फिल्म आई थी, नाम था तकदीर वाला। इस मूवी में भविष्यवाणी वाली एक किताब को दिखाया गया है। फिल्म के एक्टर को भविष्यवाणी पढ़ने से पता चल जाता था कि उसकी माँ की मौत होने वाली है। ये जानकर वो अपनी माँ को बचाने में जुट जाता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में अगर ऐसा हो तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन असल जिंदगी में एनोरा पेट्रोवा की ये रियल कहानी उससे कहीं ज़्यादा सस्पेंस वाली है। ये रियल कहानी है अमेरिका की। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यहाँ एक राज्य है ओरेगॉन। इस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक शहर है पोर्टलैंड। वैसे तो इसे ब्रिज का शहर यानी कि ब्रिज टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह और पुराने ज़माने में के काफ़ी मजबूत ब्रिज बने हुए हैं। इसी शहर में ब्रिज जैसे ही मजबूत इरादों वाली एक बच्ची का जन्म हुआ 5 मई 1991 को। माँ नैन्सी पेट्रोवा और पिता मिखाइल पेट्रोवा। इन्होंने अपनी बच्ची का नाम एनोरा पेट्रोवा रखा था। प्यार से वो इसे एनी बुलाते थे। बचपन से ही एनी को आइस स्केटिंग का जुनून था और ये जुनून उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा था, जिस वजह से कम उम्र में ही वो इस खेल में बासात हासिल कर ली थी। जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उसी की विजेता बन जाती थी। अब वक्त के साथ वो बड़ी हो रही थी। उसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी। सामने थी एक बड़ी चुनौती, मशहूर क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। तैयारी भी पूरी थी, उत्साह भी भरपूर था। हारने जैसा कुछ नहीं था सिवाय जीत के। फिर भी एनोरा कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ सोच रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया। अक्सर आपको भी ऐसा ख्याल आता होगा कि अपना नाम अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो क्या आता है। ऐसा ही ख्याल उसके मन में भी आया। उसने गूगल पर अपना नाम टाइप किया। सर्च का बटन एंटर करते ही पूरा एक विकिपीडिया पेज खुल गया। ये देख एनोरा की आंखें खुली रह गईं। विकिपीडिया पर एनोरा और उसके परिवार की पूरी डिटेल थी। इंटरनेट पर इस बात की भी जानकारी थी कि 13 साल की उम्र तक एनोरा ने कितनी स्केटिंग चैंपियनशिप जीती हैं। ये देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं जब उसने विकिपीडिया पेज पर पढ़ा कि एनोरा क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। इसमें हैरानी की बात इसलिए थी कि ये चैंपियनशिप अभी तक हुई नहीं थी। जब वो इंटरनेट पर ये सब कुछ देख रही थी, उसके अगले दिन ये चैंपियनशिप होने वाली थी। यानी जो चैंपियनशिप हुई ही नहीं, उसके विजेता उसे पहले ही कैसे घोषित कर दिया गया। अगले ही पल उसने सोचा कि शायद किसी ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए विकिपीडिया पर ये ऐसा अपडेट किया है। फिर ख्याल आया कि कहीं मेरे पापा ने तो ऐसा नहीं किया। फिर वो तुरंत पापा से पूछ लेती है। एनी के सवाल सुनकर उसके पिता भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसी किसी तरह का कोई ऑनलाइन अपडेट करने से इनकार कर दिया। फिर एनी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एनी के पिता मिखाइल इस बात से मना करते रहे। खैर, एनी भी उनकी बातें मान ली और मन ही मन खुश भी हुई कि कोई उसका प्रशंसक ही ऐसा कर रहा होगा। ये सोचकर वो अगले दिन होने वाली चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई। अगले दिन वो चैंपियनशिप जीत भी गई। ये काफ़ी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप थी, इसलिए जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। परिवार में खुशी का माहौल था। यही वजह थी कि पिता ने बेस्ट स्केटिंग कोच सर्जेई को एनी का ट्रेनिंग देने के लिए हायर कर लिया। अब एनोरा पहले से बेहतर कोचिंग लेकर आइस स्केटिंग में आगे बढ़ रही थी। अब उसकी निगाहें ओलंपिक पर थी। आइस स्केटिंग में वो पूरी दुनिया में बासाहत बनाने की सोच रही थी। लेकिन कई बार उसके कदम विकिपीडिया पेज पर आकर रुक जाते थे। वो फिर से विकिपीडिया पर चेक करती थी कि आखिर उसके बारे में क्या नया अपडेट हुआ है। वो चाहती थी कि विकिपीडिया पेज पर अगर उसे ओलंपिक विजेता लिख दिया जाए तो यकीनन वो भी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इसी का वो इंतजार करती थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद ही अपना विकिपीडिया अकाउंट बना लिया।
उस अकाउंट से लॉग इन कर वो एनोरा पेट्रोवा के विकिपीडिया पेज पर ओलंपिक विजेता की डिटेल अपडेट करने लगी, लेकिन ये डिटेल कभी अपडेट ही नहीं हो सकी, यानी विकिपीडिया पर यह जानकारी पब्लिश नहीं हुई। इससे एनोरा निराश होने लगी थी। इस निराशा की वजह वो अपनी दोस्त और आइस स्केटिंग की सबसे करीबी कॉम्पिटिटर खिलाड़ी ब्री को मानती थी। स्केटिंग में हमेशा ब्री और एनोरा में रोमांचक मुकाबले होते थे। एक बार एनोरा की वजह से ब्री को काफी चोट लग गई थी, जिसके बाद कंपटीशन से एनोरा को बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही एनोरा के कोच यानी सर्जेई को भी बैन कर दिया गया। ये देखकर एनोरा को ये लगने लगा था कि कहीं ब्री ही विकिपीडिया पर ओलंपिक विनर को अपडेट होने से तो नहीं रोक रही हैं। इन्हीं बातों में वो उलझी हुई थी, तभी उसने विकिपीडिया पर एक अपडेट देखा। उसमें लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज अ पैथेटिक लिटिल ऑर्फन हुज रियल पेरेंट डाइड इन अ टेरिबल एक्सीडेंट। यानी एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ है जिसके माता पिता की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई। विकिपीडिया पर यह अपडेट पढ़कर वो चौंक गई। ऐसा दावा किया जाता है कि एनोरा ने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन उसकी बात नहीं हो सकी। ऐसा कहा जाता है कि उसने 100 बार से ज़्यादा कॉल की, लेकिन कोई बात नहीं हुई। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि वाकई में उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, यानी इंटरनेट पर मौत की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये जानकर वाकई कोई भी सदमे में जा सकता है। एनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई। उसे किसी स्विस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ उसकी काउंसलिंग होती है। मजबूत इरादों वाली एनोरा एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से जंग जीतने लगती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ स्टाइल में लौट आती है। वो फिर से उठती है और स्केटिंग प्रैक्टिस शुरू करती है। उम्मीद फिर से चैंपियनशिप बनने की जगती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर से नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से अपना नाम गूगल पर सर्च करे। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है, लेकिन मन में हमेशा ये रहता था कि आखिर वो कौन है जो विकिपीडिया पर ये अपडेट करता है, कौन है जिसे मेरे भविष्य के बारे में ऐसी सटीक जानकारी है, वो कौन है जो हमारी ज़िंदगी में परछाई की तरह है। इसी जद्दोजहद में एनोरा विकिपीडिया ऑफिशियल से भी संपर्क करती है। एनोरा पेट्रोवा पेज को अपडेट करने वाले की डिटेल मांगती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन ऐसा होता है कि जब वो फिर से गूगल पर अपना नाम सर्च करती है, उत्सुकता होती है कि आखिर विकिपीडिया पेज पर अब तो कोई अपडेट नहीं है। कई बार रुक जाती थी, फिर हिम्मत जुटाती, फिर रुकती कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी उलझन में आखिर उसकी वो विकिपीडिया पेज ओपन कर ही देती है। फिर वो जो देखती है और पढ़ती है, उसे देखकर वो सन्न रह जाती थी। इस बार लिखा था, एनी पेट्रोवा was an American junior figure skating winner who died a lonely orphan death because she was a greedy little piggy। यानी एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग विजेता थी। अनाथ और अकेलेपन के कारण उसकी मौत हो गई। इसकी वजह थी कि वो एक लालची छोटी पिगी थी। ये अपडेट पढ़ने के बाद एनोरा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। ये सोचकर हालत खराब होती चली जाती है, और आखिर उसकी मौत की तारीख तय करने वाला कौन है, क्या वो वाकई अकेलेपन के कारण मर जाएगी, ये सोचते हुए वो कंप्यूटर के सामने से हटती ही नहीं है। शक की वजह से अपनी फ्रेंड ब्री को ईमेल भी टाइप करती है, लेकिन उलझनों में उसे भेज नहीं पाती। आखिरकार कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलती है। इस पर पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घर में दाखिल होती है तो वहाँ का नज़ारा देख हैरान हो जाते हैं। कंप्यूटर के सामने ही एनोरा पेट्रोवा वाकई मृत थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल ड्राफ्ट किया था। उसे ब्री को भेजा जाना था, लेकिन सेंड नहीं किया था। ये सब कुछ देखकर वाकई लगता था कि एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी की रिमोट किसी और के हाथ में थी। एनोरा पेट्रोवा, इसे गूगल पर सर्च करते ही आपको तमाम रहस्य वाली जानकारी मिलेंगी। इस स्केटर के साथ क्या वाकई में ऐसी घटना हुई थी, इसे लेकर तमाम दावे किए गए, लेकिन रहस्य आज तक बरकरार है। ये भी दावा किया जाता है कि एनोरा पेट्रोवा के साथ ये घटना हुई थी, लेकिन विकिपीडिया पर ऐसी कोई जानकारी होने की पुष्टि नहीं मिली है। ऐसे में हो सकता है कि एनोरा किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ओलंपिक में जीत हासिल करने को लेकर वो इतनी चिंतित हो गई थी कि कल्पनाओं में जीने लगी थी, या उसके साथ कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो रही थी जिसे दूसरा कोई सामान्य आंखों से नहीं देख सकता था। इस तरह के तमाम दावे एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या सच है और क्या झूठ, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खास क्राइम मिस्ट्री में से एक माना जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे का क्या रहस्य है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।